दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमने आधुनिक काल के प्रश्नों को देखना शुरू कर दिया है। अभी तक द्विवेदी युग के प्रश्नों को कर लिया है। मुझे पता है कि कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ और उन्हीं से गुजारिश है कि आप अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो है मतलब मैं तो सच्चाई बताऊँ तो मैं मोटिवेट हूँ और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का हेल्प कर सकूँ। ठीक है। और देखो इस वीडियो आप इस चैनल पे आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियो पहले से उपलब्ध हैं। ठीक है। ये वीडियो सेक्शन में जाएंगे या फिर कितना सारा वीडियो उपलब्ध है, तो इस वीडियो का आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पहले से उपलब्ध हैं, तो इसको देखिए और लाभ उठाइए। ठीक है। तो अब ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे हम, और सीधा सीधा हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ओके, तो ये रहा आपके प्रश्न। ये रहा आपके प्रश्न। आज हम लोग जो है छायावाद से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए। अभी प्रैक्टिस का ही दौर है। जो अंतिम हफ्ता होता है उसमें खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हफ्ता जो है बिल्कुल आपको मेरे तरफ से भी खूब प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में मिलते रहेगा क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। नेट पेज एडजस्ट कर दूं आपके लिए, इसको ऐसे इधर कर देता हूं तो ठीक रहेगा। ओके, अब हम शुरू करते हैं। ये देखो, पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है। बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का समय है अभी। फिर एक बार ये निराला जी की रचना है, आप जानते ही हैं। ठीक है। प्रसादकृत कमायनी, कमायनी में कितने सर्ग हैं बताएंगे। 15 सर्ग है, ये आपको याद रखने हैं। महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। इसकी कथा 16 सर्गों में है। पहला ही प्रश्न ऑप्शन जो है गलत हो गया, बाकी आप देख लेंगे। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि है। ठीक है। इसमें कर्म का संदेश एवं वैराग्य का मत का खंडन है, बिल्कुल है। सूक्ष्म मनोविकारों के मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय का चित्रण किया है, ये सब सही है। हाँ, इसमें बस याद रखना है कि कितना सर्ग है। 15 सर्ग है। 15 सर्ग आप एक लाइन से आप याद भी कर लेंगे। अभी आगे प्रश्न आएगा तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन से के साथ साथ अरविंद दर्शन जो है, ये बातचीत हो रही सुमित्रानंदन पंत की। इन पे जो है गांधी का भी प्रभाव था, अरविंद का भी प्रभाव था। ठीक है। अंतःचेतनावादी और प्रगतिवादी सारे प्रभाव एक साथ देखे जा सकते हैं, इसलिए जो है इसमें आप बहुत सारे डायमेंशन देखेंगे। ठीक है। छायावाद के भी मुखर कवि हैं और प्रगतिवाद में भी ये आ जाते हैं, इनकी जो युगांत है। हाँ, ये एक तरह से कहा जाए तो छायावाद की समाप्ति मानी जाती है। अब आगे देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत कौन सा काव्य है। ठीक है। तो ये जो है हम इस्पाही जन्म के जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा है। हिमकृतनी आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का है। मिलन मैंने द्विवेदी युग में जिन डिस्कशन किया था, रामनरेश त्रिपाठी जी का है। रेणुका जो है रामधार सिंह दिनकर है। इनमें से कौन छायावाद के कवि नहीं है, तो ये जो है शिव मंगल सिंह सुमन जी छायावाद के कवि नहीं है। हाँ, 4 ही कवि हैं छायावाद में, आप याद रखेंगे। 3 ऑप्शन में जो पंत, निराला और प्रसाद के अलावा एक महादेवी जी हैं, बस 4 ही कवि आपको छायावाद के मिलेंगे। ओके, देखो इसमें छायावाद का ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, विष्णु जो है पंत को कहते हैं, और महेश जो निराला जी को कहते हैं। पुष्प की अभिलाषक लेखक कौन है। ठीक है। तो ये आप पढ़ रखे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आधुनिक काल की मीरा जो है महादेवी जी को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। ठीक है। देखो कुछ और नाम जो है, जयशंकर प्रसाद के कलाधर नाम से लिखा जानते हैं लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला भी कहते हैं, महाभारत प्राण भी कहते हैं, और बाकी नहीं। सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक कुमार कवि कहते हैं, अप्सरा लोक के कवि कहते हैं, गोसाई दत्त पंत ये भी कह सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन, ये कोई जरूरी नहीं है। स्थूल की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया छायावाद को कौन मानते थे, ये नगेंद्र जी मानते ना। हाँ। हाँ, और इससे जो है इसमें सीधा-सीधा लेना, मतलब जो है प्रतिक्रिया की जगह विद्रोह, प्रतिक्रिया शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, विद्रोह, इसलिए इसको बाद में हटा दिया गया था प्रश्न को। उससे आपको लेना नहीं है। हाँ, बस ये जो है अ, एक स्टेटमेंट जो है रामविलास शर्मा जी का आप याद रखेंगे। छायावाद स्थूल के प्रति का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों से के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। परमात्मा की छाया, हाँ देखिए ये यहाँ एक्सप्लेनेशन है और यही आप देख पा रहे होंगे। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे तो छायावाद की सृष्टि होती है। परमात्मा की छाया कहाँ, आत्मा में, और ये चीज़ सबसे अधिक आप जो है
महादेवी यहाँ के देख महादेवी के यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये कहने वाले कौन है? हाँ, राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, सही कालक्रम बताइए। ठीक है, तो सही कालक्रम आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो आप जानते हैं कि इसमें ऑप्शन जो है प्रसाद जी का जन्म सबसे पहले होता है, फिर निराला जी का, फिर पंत जी का, फिर महादेवी जी आती है ना। देखो देखो 1889 ईस्वी में प्रसाद जी आते हैं, 1899 ईस्वी में पंत जी आते, सॉरी क्या निराला जी आते हैं, पंत 1900 में, और 1907 ईस्वी में महादेवी जी भी आते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। आप बताएंगे ना? हाँ, पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, एक चल रहा लकोटिया टेक, ये जो है ये पंक्ति व्यक्त की गई है किसकी? मतलब ये आप जान रहे हैं भिक्षु कविता का है। हाँ, और ये निराला जी की पंक्ति है। ठीक है, तो इसमें जो है हाँ भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति के बारे में बातचीत की गई है। ठीक, इनमें से छायावाद की विशेषताओं में से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो छायावाद की विशेषता आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बिल्कुल मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये आत्मानुभूति ही हुई। कल्पना की अतिशयता, ठीक है, जैसे ही आप स्वतंत्रतावादी बात करेंगे तो वहाँ आप कल्पना करेंगे ही करेंगे। हाँ, आप जो है कंपैरिजन करेंगे, कल्पना करेंगे। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह आप बताए थे, नगेंद्र जी बोलते हैं। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ठीक है, सौंदर्य के प्रति उतना भी अधिक आकर्षण नहीं था। ठीक है, हालांकि ये अप्रोप्रिएट नहीं है ये ऐसा कहना, क्योंकि सौंदर्य के प्रति आकर्षण है, पर जो है अत्यधिक शब्द जोड़ करके थोड़ा बच लिया गया है, वरना इस पर भी विवाद हो सकता था। ठीक है, तो आप जो है छायावाद की विशेषताओं में कल्पना की अतिशयता, रूढ़िवादी और समांतवादी व्यवस्था का विरोध, ध्वन्यात्मकता, लक्षणात्मकता और सौंदर्य के प्रति विधान, आत्मानुभूति अभिव्यक्ति, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, प्रकृति चित्रण और राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, उसके बाद देखो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो अब देखेंगे जो है ये सारे रचना जो है पंत जी की रचना है। ठीक है, तो पंत जी में सबसे पहला रचना जो है ग्रंथि, उनकी पहली रचना है। कौन सा? ग्रंथि। दो ऑप्शन में है, तो ग्रंथि बी और डी में से एक ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है ग्रामिया में उनका एक गीत संकलित है। हाँ, ग्रामिया में जो है भारत माता ग्राम वासनी वाला जो कविता है, वो कविता ये ग्रामिया में है, और ये बहुत बाद की रचना है। तो इसका मतलब जो है ऑब्वियसली बात ग्रामिया हो जाएगा। ग्रांथि और ग्रामिया, ग्रंथि पहला और ग्रामिया अंतिम। ठीक है, गुंजन 1932, युगांत 1936। मैंने कहा था कि छायावाद का अंत युगांत से माना जाता है। हाँ, तो 1936 में ये है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छायावाद का अंत 1936 में हो जाता है, ग्रामिया 1940 ईस्वी में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ग्रंथि 1920 ईस्वी में, क्योंकि उनकी पहली रचना है, 20 साल में पहली रचना वो लिख देते हैं, क्योंकि उनका जानते हैं कि पंत का जन्म 1900 में ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आप बताइए प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 89 में। ठीक, और निराला का जन्म जो है 99 में, और महादेवी जी का जन्म जो है आप 1907 ईस्वी में। ये सब भूलना नहीं है। ठीक है, ये सब भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, हाँ, अब है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो है निम्नलिखित काव्य संग्रह को बताइए। ठीक है, तो इनकी जो पहली रचना है, ये सारी रचना जो है आप देख रहे होंगे महादेवी जी की रचना है, और पहली रचना इनका निहार था। ठीक है, तो पहली रचना निहार एक ही ऑप्शन में है कि दो ऑप्शन में? दो ऑप्शन में है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद सबसे अंतिम रचना इनकी जो है, मतलब इस ऑप्शन के अनुसार दीपशिखा है। दीपशिखा कब आई है? दीपशिखा 1942 ईस्वी में। ठीक है, दीपशिखा 1942 ईस्वी में। ठीक, तब ऐसे आप कर सकते थे। निहार के साथ शांत्य गीत जो है आप जानते हैं 1936 ईस्वी में आया है, और इनका शांत्य मतलब युवा एक तरह से जो है छायावाद का संध्या हो गया था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं शांत्य गीत को 1936 में। ठीक है, और संध्या हो जाएगा तब हम दिया जलाएंगे, तो दीप संध्या के बाद दीप शिखा। तो ये सब थोड़ा सोच समझ के ट्रिक भी बना लीजिए आप। ठीक है, कि जैसे ही संध्या होगा तब हम जो है दिया दिखाएंगे, तो इसीलिए दीप शिखा बाद में आ रही है। मतलब एक ट्रिक है, ऐसा इसीलिए की बातचीत नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, तो एक ट्रिक से है। 1936 ईस्वी में संध्या हो गई छायावाद की, और दिया कब जला? 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, निहार, निर्जा, संध्या गीत और दीपशिखा। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने प्रकाशित किया था? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये जो है किसका है? ठीक है, तो ये जो है आप जब कमायनी पढ़ेंगे तो कमायनी में आपको ये चीज़ मिलेगा। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सामान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का। इस स्टेटमेंट को फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म
ठीक है। प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होना, ठीक है। आध्यात्मिकता लिए हुए है ये सारी चीज। रावण जो है अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है, ठीक है। ये राम की शक्ति पूजा में ये कथन जो है आप देखेंगे कि जो है क्या कहते हैं जो है सजेशन का पॉइंट दो लोग देते हैं, जाम्बर और विभीषण जो है खास करके सजेशन दे रहे होते हैं। तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बुजुर्ग आदमी है राम की शक्ति पूजा जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो है सबसे बुजुर्ग आदमी उसमें जामवन जी हैं। तो जामवन जी ही ये स्टेटमेंट देते हैं। ओके। गिरजे का घंटा जो है ये पंत जी का पहली रचना है। ओके। हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में हार गया, यह पंक्ति निराला की किस कविता की है, तो बनबेला कविता की है। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट पंक्ति नहीं है। छावादी युग में लिखी कविता पुस्तक क्या है, ब्रज रस के रचनाकार कौन है, कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जाने देते हैं। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है। हाँ, तो बाह्य परिवेश और अंतः चेतना, इस पे जो है एक तरह से इसी पे कहा जाता है अरविंद दर्शन का प्रभाव है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। हरिवंश राय हलावादी माना जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है। तो इनकी रचना जो है मधु कलश, मधुशाला, जितनी मधु मधु लगा दी है सब इन्हीं की रचना है। निशा निमंत्रण, मिलन, एकांत, ये सब इनकी रचना है, ठीक है। ज्ञान भिन्न किंतु क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिलन सके यह विडम्बना जीवन की। यह ये जो है उपयुक्त कमायनी की किस शर्त से ली गई है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो मतलब ये जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा जा रहा है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये संघर्ष है और मतलब सॉरी रहस्य खंड की है, तो आपके सिलेबस में ये है नहीं, तो इसलिए इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को आपको याद कर लेना है कि कब कब आया था। निशा निमंत्रण सबसे पहले 1938 ईस्वी में, मिलन यामिनी जो है 1950 ईस्वी में, प्रणय पत्रिका 1954 ईस्वी में, जल जाल समेटा 1900। तो आपको ये सब उतना नहीं याद रखना है, लेकिन आपको जो है निशा निमंत्रण याद रह जाए तो सबसे बड़ी बात रहेगी। और मिलन यामिनी 1950, ठीक है। ये 2018 की पंक्ति है क्या, ये जो है एक बार नेट के क्वेश्चन में भी पूछ लिया गया था, ठीक। तो निशा निमंत्रण के साथ जो है आप जाल समेटा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। निशान मंत्रण बस 1938 में हुआ, ये याद रखेंगे। मिलन 1950 में बस। जयशंकर प्रसाद की कृति विकल्प हैं, ठीक है। तो आप देखिए नीरजा, सांदगी, स्मृति की रेखाएं सारे जो है किसके हैं, महादेवी जी का है ना। हाँ, झरना, लहर, ध्रुव, सामने, स्कंद, ये जो है जयशंकर प्रसाद का जी का है। परिमल, गीतिका, प्रबंध, ये सब जो है आप निराला जी का है। ये जो है पंत जी का, तो आंसर भी हो जाएगा ना। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सूद का प्रभात जो है ये कमायनी से, इसका डिस्कशन पहले कर चुके हैं, तो इसको ध्यान देते हैं। ओके। अब मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है मधुशाला। हाँ, जीवन में था अवगत मरकट ढूंढ रहा था मधुशाला, तो इनके बहुत मंदिर मस्जिद भेद कराता मेल कराती मधुशाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, और ये हालावादी हैं, ये भी याद रखेंगे। हाला मतलब वही मधु। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण का जो है प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ, आप याद रख। मिलन यामिनी का 1950 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। समय अधिक नहीं है, इस वजह से मैं फास्ट कर रहा हूँ। अपराजिता के लेखक कौन है, अंचल जी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालाबाद के प्रवर्तक जो है आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, ठीक है। तो ये जो है मधुकलश में है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षयवाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्व प्रकृति के बीच, बहुत लोग जो है इसको मान लेते हैं पंत जी की मतलब पंत जी का स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो है महादेवी जी का स्टेटमेंट है। क्षयवाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह महादेवी जी का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त, अभी मैंने आपको बताया था, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है। जीवन वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब ही उसे क्षयवाद का नाम अभिहित हुआ। तो ये कई बार जो है स्वानुभूति की बातचीत होती है तो हम लोग महादेवी जी के पास चले जाते हैं, लेकिन ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। क्षयवाद दस्तूर के प्रति सुख का विद्रोह नहीं है, ठीक है। और कहते हैं सामंतीवादी व्यवस्था के इधर उधर के बीच जो विद्रोह है, तो ये जो है रामविलास शर्मा जी का है। और जो कहते हैं विद्रोह है वो नगेंद्र जी कहते हैं।
नौका विहार कविता में गंगा की लहरी के बीच चांद के प्रतिबिंब में किस प्रकार की नायिका तनवंगी गंगा ग्रीष्म गरल करके जो कविता है आप देखेंगे, ये जो है मुग्धा नायिका की बातचीत है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित, बहुत महत्वपूर्ण है। तरंगों से फेंकी मनी एक, ठीक है, सॉरी, प्रथम कवि का सुंदर छंद, करुणामयी मधुर मौन, हृदय की अनुकृति, बसंत के दूत। कामायनी मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर, ये जो है हम थोड़ा सा यहाँ हम कुछ और समझ रहे थे, 1 मिनट मिटाना होगा। अरे भाई साहब आ जाओ, ठीक है। कह रहे हैं कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया था। ओके, ठीक है। ये प्रथम कवि का सुंदर छंद कह करके जो है श्रद्धा को बुलाया जा रहा है। ओके, ये देखिए, आपको ये जो है पूरा का पूरा जो है सर्ग याद रहना चाहिए कामायनी में, ठीक है। हाँ, तो ये कहते हैं कि कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, उसके बाद जो है अब जैसे जैसे है अभी आएगा भी, लेकिन कम से कम ये 5 अभी स्टार्टिंग का 5 आपको याद रहना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ठीक है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, इतना कम से कम याद रहे तो काम चल जाएगा। और सबसे अंतिम वाला आपका क्या है बताइए। चिंता से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, आनंद की तरफ, ठीक है। तो सबसे अंतिम सर्ग जो है आनंद है, ठीक है। देख पा रहे हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना और सबसे अंतिम में आनंद। ओके, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा किन 2 कविताओं का सार तत्व है, ठीक है। तो ये सरोज स्मृति जब पढ़ेंगे, कई बार कन्फ्यूजन में भी लोग रहते हैं कि सरोज स्मृति का कई लाइन जो है राम की शक्ति पूजा में है, ऐसा फील होते रहता है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन सरोज स्मृति ही होगा और एक तुलसीदास, और राम की बातचीत हो और तुलसीदास ना हो तो इसे भी एलिमिनेट कर सकते थे आप। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है, तो ये जो है आपको काम गोत्र की है श्रद्धा। निम्नलिखित में छायावाद शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इतिवृत्तात्मकता मैंने बताया था, महादेवी जो है द्विवेदी युग की विशेषता है ना, मैंने आपको ये बात बताया था। किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे ये 1938 लिख दिया है, जबकि ये आप जानते हैं कि कामायनी 1935 में ही आ गई थी, ठीक है। तो ये बाकी जो है जूही की कली 1916, युगांत 1936 और यामा 1940, 1942 इसमें दीपशिखा आई है, आपको पता है ना। हाँ, तो आप ये इसको याद रखेंगे। हाँ, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखो, छायावाद कवियों में प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, प्रणय की अनुभूति बहुत नहीं आई है, ठीक है। हाँ, छायावादी भावबोध, ऑब्वियस सी बात है, भावबोध और संदर्भ प्रधानता है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद छायावादी कविता द्विवेदी योगी नीरस उपदेशात्मक और स्थूल, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। छायावाद के संदर्भ में कौन कथन गलत है। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंदलाल वाजपेयी के रूप में मिला। हाँ, छायावाद के समांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। छायावाद की जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास कहाँ से आ गए भाई साहब, नहीं। महादेवी वर्मा के अज्ञात प्रियतम के प्रति निवेदन, ये जो है ले चल मुझे भला, ये क्या कहते हैं उसको, देश और अब से पंख उन्हें, इस तरह के हर आंखों में ले जाना, इस तरह की एक रचना है, वहाँ जो है अज्ञात प्रीतम की बातचीत वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें जो है राधा कृष्ण दास वाला जो है आंसर सही होगा, क्योंकि ये नहीं है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय सन्नित प्राणों से प्राणों पर, सदियों में संकलित राम की शक्ति पूजा के उद्दित उक्त कथन किसका है, ठीक है। तो जब भी उपदेश देने की बातचीत एक हुई थी ना, अभी कहते कि ये जो है रावण को सुख मिल रहा है और वो भी निर्दयी है, फिर भी पापी है, फिर भी तुम तो भाई ये हो। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है, जब भी उपदेशात्मक बातें हो तो आप समझ लीजिएगा कि जहाँ मर्द की बातचीत हो रही होगी। दुख ही जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है,
और ये सरोज स्मृति की पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, आपको याद रखेंगे, ये सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं। ओके। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन किस छंद का प्रयोग किया है? मधुशाला में रवाइयों का प्रयोग हुआ। द्रौपदी नामक काव्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, नरेंद्र शर्मा है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए उतना। सुमित्रानंदन पंत निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव है? ठीक है, हाँ, तो स्वर्ण किरण पर जो है आप देखेंगे। इसको मिलाने की बातचीत हो रही है, तो इसको आप मिलाइए कैसे। जो है आप कम से कम एक तो याद होगा, संध्या गीत। अभी मैंने आपको बताया कि संध्या हो गया तब दीप जलेगी, तो संध्या गीत हमने किसके बताया था? महादेवी को बताया था कि नहीं? सी का 2 देखो, सी का 2 कहाँ कहाँ है? एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर ए हो जाएगा। बाकी आप प्रेम पथिक आप मिलाएंगे, किसका है प्रेम पथिक? जयशंकर प्रसाद जी का है। कहाँ गए जयशंकर प्रसाद? ये आ गए। हाँ, एक मिनट, तो ए का 5वां, ये कैसे हो गया ऑप्शन में? तो खैर कोई बात नहीं। ये गीतिका किसका है बताओ? गीतिका किसका है बताओ? बी का दूसरा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सी का ऑप्शन लग रहा है, ये नहीं चल रहा है। गुंजन पंत जी का है 3, डी का 3 है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहे ना। गीतिका बी का 1, बी का 1 ठीक तो है। ए का 4 नहीं, प्रेम पथिक जो है आप प्रसाद जी का है, लेकिन ये 5वां होना चाहिए था, ये गलत कर दिया, कोई बात नहीं। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा, ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा था कि कमायनी जो है चिंता से कहाँ की तरफ यात्रा करती है? आनंद की तरफ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कमायनी। किस धारा का काव्य भौतिक और आध्यात्मिक द्वैत के संघर्ष को ज्वलंत आधुनिक समस्या में जूझने का प्रयास किया है? तो ये छायावाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। और ये प्रसाद जी की रचना है, मतलब प्रसाद जी है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। ठीक है, प्रसाद। और कुछ कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए, जैसे काव्य आत्मा की, ये तो आपने याद रख लिया। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये स्टेटमेंट जो है रामजन शुक्ल जी का है। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको दीप शिखा के बातचीत किया था कि 1942 इसमें आई है। मैंने आपको कहा था ये महादेवी जी की रचना है, तो वही आंसर हो जाएगा। कमायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? ठीक है लोभ नहीं है भाई साहब। रधिया महादेवी के किस संस्मरण का पात्र है? इस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको अभी हम जाने देते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना कौन सी है? ठीक है, तो ये चित्राधार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रज भाषा में एक उनकी रचना है चित्राधार। चंपू काव्य उर्वशी की रचयिता कौन है? ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। राम की शक्ति पूजा बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इनका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें आप जानते हैं गोदान का भी प्रकाशन हुआ था। कमायनी के प्रमुख पात्र इरा किसका प्रतीक है? आप जो प्रतीक है आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, हाँ, इरा किसका प्रतीक है? आपको पता होना चाहिए, बुद्धि का। ठीक है, तो इसमें बुद्धि हो जाएगा। लेकिन मनु जो है मन का प्रतीक है। हृदय जो है श्रद्धा जो है, हृदय श्रद्धा को एक तरह से आप दिल दे देंगे। इस तरह की बातचीत कर सकते हैं, जिसे हृदय दे देंगे। ठीक, इरा, बुद्धि और कुमार अपने को मान लीजिए। ठीक है, तो मनु जो है मन का प्रतीक है। श्रद्धा जो है उसको क्या दे देंगे? हृदय दे देंगे आप। और बुद्धि, इरा, हाँ, ऐसे हमने इसको बुरा करके भी याद कर लिया था। हाँ, बुद्धि ज़्यादा हो जाए तो बुरी चीज़ है। मानव को कुमार। ठीक है, कमायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? ठीक है, नगेंद्र जी का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कमायनी की प्रशंसा ही की जा रही है। निम्नलिखित कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की ये जो रश्मि जो है, ये पंत जी की रचना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप कर लेंगे। सॉरी, हम क्या बोल गए, पंत, ये रश्मि जो है, निहार, रश्मि, नीरजा, ये सब आप करिएगा। महादेव जी की रचना है ना।
एक्चुअली हमारे दिमाग में जो है एक कविता नहीं है, रंगनी तूने कैसे जाना, वो हमारे दिमाग में चल गया था, माफ़ करिएगा। ठीक। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपत तल में पीयूष स्रोत जब आप श्रद्धा सर्ग पढ़ेंगे, अति क्या कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास किस सर्ग की पंक्ति है? मेरे अनुसार तो श्रद्धा सर्ग में है ये, लेकिन आंसर जो है लज्जा सर्ग दे रहा है। तो 1 मिनट में कमाई देख लूँ, 1 मिनट मैं, मुझे देखना चाहिए, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा पॉज कर लूँ इसको, आपको बताना होगा। ऐसा दिखता है कमाई मेरा वाला, दिख पा रहा है, दिख पा रहा होगा ना, ऐसा ही है, इतना छोटा सा है 15 सर्ग, लेकिन इसमें इतनी छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए देखेंगे। तो ये जो है मैं लज्जा सर्ग उल्टा लिया हूँ। ठीक है, इस लज्जा सर्ग में आप देखेंगे कि ये पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये लज्जा सर्ग में ही है। मेरे दिमाग में श्रद्धा सर्ग था, लेकिन ये लज्जा सर्ग में ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किताबों से दूर नहीं भागना चाहिए, कन्फ्यूजन कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, इसीलिए आप आराम से देखते चलेंगे। ओके। तो ये जो है, और डॉट हमेशा करिए, ठीक है। तो ये लज्जा सर्ग में कमायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो जब भी दर्शन की बात है और जयशंकर प्रसाद को लेकर के बातचीत है, तो शैव दर्शन, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बनारस के थे जयशंकर प्रसाद जी, तो उस पर शिव जी का इफेक्ट था। ओके। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो यह जो है किसका कथन है? नंदुलाल वाजपेयी का। और जो है ऑब्वियसली बात है, छायावाद के बहुत बड़े आलोचक जो है वो नंदुलाल वाजपेयी जी। ओके, आगे बढ़ेंगे बाद में, एक पार्ट में कर लेते हैं और तुरंत ही आपको इसी चैनल पे दूसरा पार्ट मिलेगा। ओके, तो थैंक यू। और मुझे पता है कि कम लोग इसको देख रहे हैं, हाँ, लेकिन जो देख रहे हैं वो पूरा देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। तो मैं आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ कि पूरे लोगों के पास, जो अभी आपके दोस्त मित्र हैं, उनके पास भेज दीजिए, आप अपने स्टेटस में लगा दीजिए, जैसे भी करके थोड़ा लोगों के पास पहुँचाइए, कि अच्छा लगेगा मुझे भी कि लोग देखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू।